Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. Also follow some of our social media accounts like Facebook, Instagram, Telegram channel. So without delay, respecting your time, I will start the topic and the topic is multiple choice questions ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पे। थ्योरी हम इसकी डिटेल में पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर जो है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा और आपको उसका सही आंसर देने की कोशिश करनी है। इससे पहले कि मैं आंसर बताऊं, आप जो है खुद से ट्राई करेंगे और लास्ट में जितने भी हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आज के सेशन में, आप नीचे जरूर कमेंट में बताइए कि आपके वो टोटल क्वेश्चन में से कितने करेक्ट होंगे हुए। इसलिए जो है क्वेश्चंस का नंबर याद रखेंगे आप। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे। पहला सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ। फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ। तो बताइए चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा। तो पहला सेशन जो हुआ था वो डब्ल्यू सी बैनर्जी की प्रेसिडेंसी में हुआ था और ये सेशन जो है वो कहाँ पर हुआ था ये भी आपको याद होना चाहिए। इस सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, किसके बारे में हमने ये बात की थी इसमें। ठीक है, तो ये सेशन जो है किस कॉलेज में हुआ था ये भी कभी-कभी पूछा जाता है, तो याद रख लेंगे। पहला सेशन जो हुआ था ये बॉम्बे में हुआ था, 1885 में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट जो थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है और ये सेशन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ, ये भी याद रखेंगे। और टोटल 72 डेलीगेट्स ने ये सेशन जो है वो अटेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं कि ये आप सारों ने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु अमंग द फ्लोइंग प्रिसाइडेड द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1909। जो 1909 में लाहौर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे। देखिए लाहौर सेशन और भी हुए हैं बट ये 1909 वाला के बारे में पूछ रहा है। क्यों पूछा गया है? एक खास वजह है, क्योंकि यहाँ पर पहले तो जान लीजिए इसका आंसर क्या होगा। मदन मोहन मालवीय जो थे ये प्रेसिडेंट थे और इन्होंने बात की थी, डिसअप्रूव हुआ था जो इंडियन कौंसिल एक्ट आ रहा था जिसमें कहा था सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, उसका इन्होंने जो है वो डिसअप्रूव किया था। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे कि इन्होंने क्या काम किया था। दे एक्सप्रेस द डिसअप्रूवल ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ द इंडियन कौंसिल एक्ट जो कि 1909 में आया था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका भी सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। Who was the viceroy of the British India at the time of the first session of the Congress? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था 1885 में, उस वक्त जो वायसराय थे वो कौन थे। तो याद रखेंगे उस टाइम के वायसराय जो थे लॉर्ड डुफेरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डुफेरिन जो थे उस टाइम के वायसराय थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपकी स्क्रीन पे है। In which session of the Indian National Congress split into two parts of moderates and extremists? तो वो कौन सा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस दो भागों में जो है वो बट गई, एक मॉडरेट्स और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन क्वेश्चन रहेगा और मैं इससे जो है आपको मैं इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं तो आप इसे जरूर इंपॉर्टेंट लिखें। तो ये जो था सूरत सेशन था। कौन सा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? जो सूरत सेशन था। इसमें जो कांग्रेस थी उसके दो पार्ट बन गए थे, एक मॉडरेट्स था, एक एक्सट्रीमिस्ट था। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं ऐड कर देता हूं यहाँ पर। देखिए जो सूरत सेशन था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखेंगे रास बिहारी घोष जो थे वो इसके प्रेसिडेंट थे और ये 23rd सेशन था, 1907 में हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद हुआ है ये 1907 में। याद रखेंगे 1907 में, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष थे। तो क्वेश्चन आपका 4 कंप्लीट हो चुका है। देखिए जो मल्टी हम टेस्ट लेते हैं मॉक टेस्ट, वो तो जिस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया वेल एंड गुड, अच्छी बात है। जिसने नहीं भी अटेम्प्ट किया, जो हमारे ये सेशन जो है कर रहे हैं,
इससे क्या होता है जो हम आपका प्रैक्टिस टेस्ट लेके आ रहे हैं टॉपिक वाइज़, जैसे कि रिवोल्ट पे क्वेश्चन होंगे, कांग्रेस पे क्वेश्चन होंगे, हर टॉपिक के वाइज़ ला रहे हैं। इसमें जो है क्वेश्चन ज़्यादा ऐड हो जाते हैं, बट मॉक टेस्ट जो होता है वो सिर्फ़ आपका प्रिपरेशन कैसे हुई, आप अपने को जज कर सके, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो लगते हैं, हमें अपने तौर पे, वो हम उसमें ऐड करते हैं। जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड लगेंगे कि ये पेपर में आ सकता है, बाकी जो है थ्योरी तो हर कोई पढ़ ही लेता है, कोई टॉपिक जो है उतना टफ नहीं है, हर कोई पढ़ा होगा और हर कोई कहीं से भी पढ़ा होगा तो ठीक ही करेगा। हु वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो बताइए वो कौन से पहले इंग्लिशमैन थे जो कांग्रेस के जो है वो प्रेसिडेंट बने थे? यहाँ पर नीचे आपका हमारे पास क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, 5 ऑप्शन है। आपको इसमें से चूज़ करना है कि कौन-सा जो होगा वो करेक्ट होगा। तो बताइए वो कौन थे पहले इंग्लिशमैन? जॉर्ज यूल थे। याद रखेंगे जॉर्ज यूल जो थे, फर्स्ट इंग्लिशमैन थे टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं तो ज़रूर जो है ये आप पूरा सेशन कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन व्हिच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस passes द रेज़ोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से कि वो कौन सा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिसमें रेज़ोल्यूशन पास किया गया था पूर्ण स्वराज का या कंप्लीट इंडिपेंडेंस का? तो वो सेशन था लाहौर सेशन। अब देखिए लाहौर में जो है 1-2 बार सेशन हुए थे, तो वो एग्ज़ैक्ट डेट जो है वो भी आपको याद होनी चाहिए। इतना तो सभी जानते हैं कि लाहौर का सेशन था, बट अभी मैंने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि लाहौर का जो 1909 में सेशन हुआ, उसमें क्या हुआ? बट आपको यही तो क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में दिया था इसी टाइप से कि वो लाहौर का कौन-सा सेशन था? वो डेट आपको एग्ज़ैक्टली याद होनी चाहिए, ठीक है? तो यही जो होता है चीज़ें सीखनी होती हैं। क्वेश्चन यही होंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है? बट ये चीज़ें जो जान गया, तो वो अच्छा करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम? तो बताइए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा वो सेशन था जिसमें वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो गाया गया? हमारे ऑप्शन है मद्रास सेशन, इलाहाबाद सेशन, सूरत सेशन और कलकत्ता सेशन। तो सही आंसर जो होगा वो इसका कोलकाता सेशन होगा 1896 में। 1896 का जो कोलकाता सेशन था उसमें जो है वंदे मातरम जो है नेशनल सॉन्ग जो है वो पहली बार जो है वो गाया गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी याद रखेंगे इसे। इतना तो आप सभी जानते होंगे कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में क्या डिफरेंस है। नेशनल एंथम जो है जन गण मन जो है उसे नेशनल एंथम कहा जाता है, जिसके कंपोज़र रवींद्रनाथ टैगोर थे। 1911 में उन्होंने वो लिखा, कंपोज़ किया और पहली बार जो है वो 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में गाया गया। उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है टैगोर ने की 1919 में। फिर जो वंदे मातरम जो है, जिसके बाद जो अभी क्वेश्चन आपका वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कोलकाता सेशन में और 1896 डेट भी याद रखेंगे, पहली बार जो गाया गया। इसके कंपोज़र कौन थे? बंकिम चंद्रा चटर्जी जो थे, वो इसके कंपोज़र थे। फिर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करने वाले श्री अरोबिंदु थे। कौन थे? श्री अरोबिंदु थे। ये भी आप याद रखेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है, नेशनल फ्लैग्स, नेशनल एम्बलम, ये सारी चीज़ें एक वीडियो में पढ़ाई हुई है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द सॉन्ग वंदे मातरम वाज फर्स्ट sang एट द 12th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? देखिए, एक क्वेश्चन में भी आपके 2-2 क्वेश्चन जो है वो निकल रहे हैं अगर आप गौर करेंगे अच्छे से। अभी जो है हमने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये वंदे मातरम जो है किस सेशन में जो है वो पढ़ा गया। ठीक है? यहाँ पर देखिए 12th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस और इससे पहले जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो कौन-सा सेशन था? वो कोलकाता सेशन था। उसकी डेट भी लिखी थी आगे 1896 में। मैं चीज़ों पे स्ट्रेस डाल रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें भूले ना। अब क्वेश्चन जो है वो क्या है? हू वाज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द सॉन्ग वंदे मातरम वाज़ फर्स्ट sang एट द 12th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये भी याद रखेंगे वो 12वां सेशन था और उस टाइम के जो है प्रेसिडेंट कौन थे? ये क्वेश्चन में जो है पूछा गया है। तो उस टाइम के जो है जो प्रेसिडेंट थे आरएम साहनी थे, ठीक है? रहमतुल्लाह एम सयानी जो थे उस टाइम के जो है वो
प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल एंथम जन गण मन was sung फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए फिर से कितना अच्छा क्वेश्चन है कि किस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है वो नेशनल एंथम जनगण जो है वो गाया गया और उस टाइम के प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो एक्चुअली में गलत हो गया थोड़ा सा, ये इन विच सेशन लिख दिया है इन, ठीक है, तो सीधा ये प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहा है, तो याद रख लेंगे पंडित बिशन नारायण दार जो थे उस टाइम के जो है वो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो उन्हीं के जो है वो टाइम में जो है वो पहली बार जो है वो गाया गया। बाकी मैंने अभी डेट आपको थोड़ी देर पहले बता दी है। अब क्वेश्चन हमारे पास अगला है, फिर से अच्छा क्वेश्चन है एक, who was the president of the Indian National Congress session that was held in the Jaipur after the independence। जयपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, तो उसकी जो है प्रेसिडेंट कौन थे, तो उसके प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे, वो थे डॉक्टर पताबी सीतारामैया, वो जो थे वो इसके प्रेसिडेंट थे। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में हमें फॉलो नहीं किया ज़रूर कीजिए। फेसबुक पे जो है काफ़ी अच्छा कंटेंट हम डालते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे कुछ मैथमेटिक्स की पीडीएफ मैंने अपलोड की थी, फार्मूला शीट, वो वहाँ से देख लेना, ठीक है। यूट्यूब अब तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी चेक कर लिया करे। अभी कुछ दिन पहले मैंने इसरो पे जो है वो टॉपिक पे जो है वो एक करंट अफेयर ही डाला है, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो सकती है उससे। अब क्वेश्चन नंबर जो है हमारा अगला होगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, तो बताइए पहले प्रेसिडेंट जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है वो कौन थे। तो यहाँ पर डब्ल्यू सी बैनर्जी, यहाँ पर एक्चुअली में पूरा नाम जानने के लिए ये पूरा इनका नाम लिखा हुआ है, इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन लिया, वोमेश चंद्रा बैनर्जी पूरा नाम है। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रिटन बाई, तो पहली ऑफिशियल हिस्ट्री जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो लिखने वाले कौन थे, ठीक है, तो वो याद बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया जिन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद पहला सेशन लिया, जो उसके प्रेसिडेंट थे पताबी सितारा मैया जो थे, इनके बारे में, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो बुक लिखी थी। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट से जो है वो क्वेश्चन है कि एक स्टेटमेंट थी, माई ऑन बिलीफ इज दैट कांग्रेस इज टॉटरिंग एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन इज टू असिस्ट इट टू पीसफुल डेथ। तो ये जो है किसने कहा है, हु सेड इट, तो ये स्टेटमेंट जो है देने वाले थे लॉर्ड कर्जन, याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन जो थे, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। एक और हमारे पास जो है यहाँ पर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नहीं सॉरी, ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। हु अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो यहाँ पर बताइए कि कौन जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहे। देखो महात्मा गांधी रहे हैं, 1920 में रहे थे। सुभाष चंद्र बोस भी जो है वो प्रेसिडेंट रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले भी रहे हैं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो है वो नहीं रहे हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं। अच्छा, इन्होंने कांग्रेस कब ज्वाइन की थी, 1890 में जो है कांग्रेस तो इन्होंने ज्वाइन की थी, ठीक है। लेकिन ये अपोज करते थे, जो मॉडरेट थे उनका एटीट्यूड को ये जो है वो अपोज करते थे, ठीक है। तो ये जो है कहते थे कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जो है फाइट करनी चाहिए। बाकी फिर इन्होंने जो है आप जानते हैं एक्सट्रीमिस्ट बना दिया था लाल बाल पाल के नाम से, जिसमें इनके साथ बिपिन चंद्र पाल भी जो है वो ऐड हुए थे, और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और जो है लाला लाजपत राय, तो ये मिलकर जो है वो फिर कांग्रेस को मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में जो है तोड़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे, हम सभी जानते हैं एओ ह्यूम के बारे में, जो कि ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर थे, ठीक है, जिन्होंने इंडियंस को इकट्ठे किया, ठीक है, उन सारे इंडियंस को इकट्ठे करने की कोशिश की,
कभी-कभी जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो तभी मैंने यहाँ पर लिखा है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है बुनियाद रखी थी। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम मुस्लिम लीग के क्वेश्चन पे। हु वाज़ द फाउंडर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो है वो फाउंडर कौन थे? तो आप बताइए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो किस-किस ने मिलके जो है वो बनाई थी? देखिए, यहाँ पर जो है हमारे जो पास ऑप्शन है सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, आगा खान एंड नवाब सलीमुल्लाह खान। तो याद रखेंगे नवाब सलीमुल्लाह खान जो थे वाज़ द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछा ये भी जाएगा कि वो कहाँ के थे, ठीक है, तो वो याद रखेंगे वो ढाका में जो है बांग्लादेश का जो ढाका है, वहाँ पर उन्होंने प्रपोज किया था कि हम मुस्लिम लीग की जो है स्थापना करेंगे। ठीक है, ये हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो कि मुस्लिम के इंटरेस्ट को देखेगी। और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस डिमांड को भी जो है कबूल किया। कब? दिसंबर 30 को 1906 में, 30 दिसंबर 1906 को जो है वो फाइनली इन्होंने वो सेटअप कर ली मुस्लिम लीग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके पास है, द नंबर ऑफ द डेलीगेट्स who attended the first session of the Indian National Congress held in Bombay in 1885। तो बॉम्बे में जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला 1885 में, उसमें कितने डेलीगेट्स थे? मैंने ऊपर आपको पहले भी बता दिया था 72 डेलीगेट्स। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन भी आपको दिखा दिया कि इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो उम्मीद करता हूं कि अब जो है ये आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बताइए पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो बताइए सही आंसर जो है वो क्या होगा? तो याद रखेंगे बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी जो है पहले जो है वो मुस्लिम रूलर थे, उस मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने पूछा आपको मुस्लिम लीग के पहले कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के में भी ऑलमोस्ट हर कोई जानता ही है। बदरुद्दीन चियाबजी जो थे वर द फर्स्ट प्रेसिडेंट, मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही वाज एन इंडियन लॉयर थे हु सर्व्ड एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। खाली मुस्लिम प्रेसिडेंट के अलावा जो है आपको ये भी याद रखना चाहिए कि वो तीसरे प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और ये मॉडरेट मुस्लिम्स में आते थे ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। ही आल्सो ही along with जो है फिरोज शाह मेहता, के टी तिलंग एंड अदर फाउंड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इन्होंने मिलके बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी बनाई थी। और फिरोज शाह मेहता पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं, और ये मैंने शायद कोई एमसीक्यू इनके रिलेटेड रखा भी था टेस्ट में। अच्छा, आप क्वेश्चन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पे एक हो, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग वाज, पहले प्रेसिडेंट जो थे मुस्लिम लीग के वो कौन थे? अब यहाँ पर जो है सही आंसर जो है बताइए क्या होगा? पहले प्रेसिडेंट जो थे नवाब वकारुल मुल्क थे। कौन थे? नवाब वकारुल मुल्क जो थे वो पहले प्रेसिडेंट बने थे मुस्लिम लीग के। उम्मीद करता हूँ आज हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये सभी क्वेश्चन में से आपके ज्यादातर आंसर ठीक होंगे। नीचे जरूर बताइए कि आपके 20 में से कितने करेक्ट हुए। ठीक है, तो ज़रूर बताइए। बाकी जो है इस सेशन को अगर आप फ़ॉलो करते हैं हमारे हिस्ट्री के या बाकी सेशन को, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कम से कम जो हमने इनमें पढ़ाया है या जीके में जो पढ़ाया है, आपका एग्ज़ाम में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। या क्वेश्चन कंसेप्ट बेस होंगे, जो चीज़ें पढ़ाई गई है, या तो डायरेक्ट भी जो है हिस्ट्री में से उम्मीद करता हूँ मैं कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए। लेकिन सिविक्स है या वो है जिसने थ्योरी पढ़ ली है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा करेगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। बाकी अगर कोई स्टूडेंट जो है एनरोल करना चाहता है मॉक टेस्ट में, ठीक है, जो अपने को सिर्फ जज करने के लिए कि मेरी जो प्रिपरेशन है, जो अभी तक मैंने पढ़ा है, ठीक है, तो उसका मैंने उसमें मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, तो ज़रूर जो है अपने को जज करने के लिए सिर्फ ज्वाइन कीजिए। ठीक है, यह एक फुल जो है प्रैक्टिस टेस्ट होगा आपका, और क्वेश्चंस की क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी, एज़ पर एग्ज़ाम जैसे आ रहे हैं क्वेश्चन वैसी ही होगी। ठीक है? तो नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। बाकी जो इंग्लिश है आपकी, उसकी भी जो है हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज़ जो है वो लेके आएँगे, ग्रामर पे ख़ासकर।
ठीक है, जो इंटरेस्टेड होंगे उसके लिए बता देना कि हम लेके आए या किसी और सब्जेक्ट पे ही फ़ोकस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।